अगर आप मिसक्रेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे तो सरकार ने इतना हमें गोली बारूद दिया किस लिए? मस्तक है हिंदुस्तान का कश्मीर, मस्तक है हिंदुस्तान का कश्मीर, उसे ज़मीन का टुकड़ा मत समझना। और अब होगी जंग तो तू मिट जाएगा पाकिस्तान, इस बार इसे ज़मीन का झगड़ा मत समझना। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेना प्रमुख ने, भारत के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है और आर्मी के बड़े अधिकारी ने कह दिया है क्या ये गोला बारूद, मिसाइलें, बम सिर्फ देखने के लिए है, इसका इस्तेमाल करो और कोई भी आतंकी घुसपैठ या हमला कुछ भी होता है इसका उपयोग करो, बाकी हम सब देख लेंगे। दोस्तों, सेना का मनोबल बिल्कुल हाई है और कुत्ते की पूंछ पाकिस्तान एक बार फिर साबित कर दिया कि सच में वो कुत्ते का पूंछ ही है। और पाकिस्तान का नक्शा आपने देखा दोस्तों, बिल्कुल वो सूअर की तरह लगता है और इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत करनी शुरू कर दी। अभी अभी भारत के पुंछ राजौरी सेक्टर की तरफ बालाकोट में एक ड्रोन देखने को मिला और भारतीय सेना बिल्कुल अलर्ट थी। ड्रोन के ऊपर 9 राउंड फायर किए गए और ड्रोन भारतीय सीमा पर गिर पड़ा। ये थी पाकिस्तान की नापाक हरकत। वो ये देख रहा था कि भारतीय सेना अलर्ट है या नहीं, ताकि घुसपैठ कराया जा सके, नहीं तो ड्रोन से हथियार सप्लाई किया जा सके, ड्रग्स, गांजा, अफीम, चरस ड्रोन से गिराया जा सके। 1 साल, पहलगाम हमला को 1 साल हो गया दोस्तों। और पाकिस्तान ऐसा कुत्ता चीज़ है, इसे जब तक पीटते रहो तब तक ये शांत रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी इसे मौका मिला तो ये काटना और भौंकना शुरू कर देता है। जब पहलगाम हमला हुआ था और मोदी जी ने उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर चला किया और बोला साफ साफ शब्दों में, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली भी चली तो हिंदुस्तान का गोला पाकिस्तान में गिरेगा। एक आतंकी हरकत हुआ, एक घुसपैठ हुआ तो उसे युद्ध का उल्लंघन माना जाएगा और पाकिस्तान का नक्शे नाबूद मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, डर से पाकिस्तान ने अभी तक कोई हरकत नहीं की, लेकिन 1 साल बीत गया और पाकिस्तान के दिमाग का कीड़ा फिर से कुलबुलाने लगा और फिर से वो आतंकी घुसपैठ को जारी करने के लिए ये ड्रोन स्ट्राइक करने लगा। लेकिन अपने वीर जवान, भारतीय सेना के जवान उसको मार गिराए। अभी दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भारत को दोनों तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही मैंने वीडियो में बताया था और बांग्लादेश के आतंकी संगठन ने साफ साफ कहा था उस टाइम जब ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही थी कि तुम बंगाल को एक नया राष्ट्र घोषित कर दो और हम 17 करोड़ मुसलमान बंगाल के तुम्हारे साथ हैं और पाकिस्तान भी तुम्हारा साथ देगा। यानी कि दोस्तों, इंडिया बीच में है, दोनों साइड बंगाल और पाकिस्तान है। ये सोच रहे हैं दोनों साइड से हम हमला करेंगे, लेकिन कहते हैं दोस्तों, 2-4 कुत्ते मिलकर शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सिर्फ भौंक सकते हैं और शेर की एक दहाड़ से इनका हार्ट अटैक हो जाएगा। और दोस्तों, आपको हंसी आएगी पाकिस्तान की स्थिति जानकर। घर में खाने को आटा नहीं है, लेकिन हथियार बंदूक है। अब बोलिए कि बंदूक कहाँ से आया, हथियार कहाँ से आया? तो ये चाइना और अमेरिका दे रहा है ताकि भारत को तोड़ने, कमज़ोर करने की साजिश सफल हो जाए। पाकिस्तान उनसे पैसा मांग रहा है, आटा मांग रहा है, चावल मांग रहा है, सब्जी मांग रहा है कि हमें खाना दो, लेकिन बदले में ये अमेरिका और चाइना पाकिस्तान को भर भर के जहाज़ों में हथियार दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस हथियार, गोला बारूद का उपयोग करो, इसे बेचो और रोटी कमाओ। और पाकिस्तान वही कर रहा है दोस्तों। वो अपने हथियार बेचने की फिराक में है, इसलिए वो घुसपैठ कराना चाहता है ताकि उसके बम बारूद का उपयोग होगा, उसे रोटी मिलेगी। क्योंकि अब घर में खाने को रोटी नहीं है पाकिस्तान के पास। रोटी लेने के लिए, आटा लेने के लिए 1.5 किलोमीटर की लाइन लग रही है और जो आटा उनके लिए आ रहा है उसे पाकिस्तानी सेना छीन कर ले जा रही है। इसका ताज़ा उदाहरण दोस्तों आप देख रहे हैं, आपने न्यूज़ सुना होगा, पीओके में। पीओके की जनता अब पाकिस्तान की दोगलापन को जान गई है। पाकिस्तान पीओके में हमेशा ये कहता था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बड़ा गंभीर है, भारत के हिंदू मुसलमानों को सताते हैं, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है और पीओके में सिर्फ मुसलमान हैं और पाकिस्तान में मुसलमान हैं और पीओके में अपनी आर्मी को लगाकर पाकिस्तान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवाया दोस्तों, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और अब पीओके की आंख खुली है, अब वो भारत में आने के लिए छटपटा रहा है। दोस्तों, ये वही पीओके है जो अखंड भारत से टूटकर अलग हुआ था, लेकिन अब फिर से जो अखंड भारत है अखंड बनेगा।
मोदी जी ने साफ कह दिया, अमित शाह जी ने साफ कह दिया है, अब जम्मू कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, अब बात होगी पीओके पर। और पीओके के पब्लिक भी भारत के साथ है। रोज प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, गंदे गंदे नारे लग रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के आर्मी ऑफ चीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहाँ उग्र प्रदर्शन हो रहा है और ये भारत में आने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये दौर देखकर मुझे याद आता है 1972 का दौर, जब बांग्लादेश अलग हुआ था। सेम पूर्वी बंगाल में सेम यही कंडीशन था उस वक्त। वहाँ बंगाल के लोगों ने ऐसे ही हंगामा फैलाया था और इंडिया इसे तोड़कर अलग कर दिया और फिर पाकिस्तान से पीओके टूट के अलग होगा। वही कंडीशन हो गया है। अब ये लोग जान रहे हैं कि भारत इसे लेगा, इसलिए उग्र हैं और भारत फिर साथ देगा और पीओके को तोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान का नक्शा देख लेना अब क्या होगा। बिल्कुल सुअर की तरह, मैं पहले बोला था ना, इसका नक्शा बिल्कुल सुअर की तरह लगता है देखने में और मिलता भी है सुअर से। अब बताते हैं सुअर का खासियत। सुअर का खासियत है गंदगी में लौटना, दर्जनों बच्चा पैदा करना, हर समय इधर उधर घुसना, जड़ खोदना। और वही सेम पाकिस्तान का लक्षण है। पाकिस्तान में इतना पॉपुलेशन है दोस्तों, इतना पॉपुलेशन है, सोने को रहने को जगह नहीं मिल रहा है। लोग घरों में शिफ्ट बाय शिफ्ट सोते हैं। उनके घरों में बिस्तर ऐसे तरतीब बाइज है, 1 2 3 4 मंजिल तक, तब वो सो पाते हैं। और सुअर की तरह ही ये दर्जनों बच्चा पैदा करते हैं और घुसपैठ के माध्यम से भारत में भेजते हैं। लेकिन अब भारत की आर्मी बिल्कुल तैयार है इन्हें 72 हुर के पास भेजने के लिए। अब ये बांग्लादेश से हाथ मिला लिया कि बांग्लादेश के रास्ते भेजेंगे, मतलब बच्चा पैदा करो तुम, पॉपुलेशन बढ़ाओ तुम और पाले भारत। पहले यही होता था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन अब नहीं होगा। अब मोदी जी ने साफ कह दिया और साफ शब्दों में सेना को खुली छूट दे दी और बोला अपने हिसाब से घुसपैठी से निपटो। और आज आर्मी के अधिकारी ने भी कह दिया एक गोला बारूद देखने के लिए नहीं है, रखने के लिए नहीं है, इसका उपयोग करो, आतंकी को, घुसपैठियों को मारो। और दोस्तों भारतीय सेना का, बीएसएफ का मोराल बिल्कुल हाई है, बिल्कुल राइफल कॉक और आतंकी का इंतजार कर रहे हैं। आओ सालों आओ, तुम्हें 72 हुर के पास भेजेंगे। हमने पिछले कई वीडियो में बनाया कैसे अपने बीएसएफ ने इन आतंकियों को मजा चखाया। आप सब देख रहे हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान अब फिर फड़फड़ा रहा है क्योंकि जो पंख मोदी जी ने काटा था अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं। दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2 चलेगा, फिर से इनका पंख कतरा जाएगा और फिर ये काबू में आएगा। दोस्तों पाकिस्तान लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाएगा क्या। और इस बार भारत की आम जनता ने भी मोदी जी को साफ साफ कह दिया है, क्योंकि भारत की जनता अब मोदी जी के फुल समर्थन में है, अब फुल सपोर्ट में है आर्मी का। और साफ शब्दों में मोदी से रिक्वेस्ट किया है, जो मैं एक शायरी के माध्यम से बताता हूँ। ना बिजली बिल हमें हाफ चाहिए, ना हमें कर्जा माफ चाहिए। ना बिजली बिल हमें हाफ चाहिए, ना हमें कर्जा माफ चाहिए। ये सारा पैसा बचाकर लगा दो सेना पर मोदी जी। अब हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बिल्कुल साफ चाहिए। दोस्तों हिंदुस्तान का आम जनता भी अब यही चाहता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश साफ हो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को साफ कर देना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी पर्दाफाश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।